आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। भाई मुझे तो लड़की पसंद आई, घर वाले भी मुनासिब से थे। एक दफा अब्दुल बारी को दिखा देते, उसके बाद इंशाल्लाह तारीख पक्की कर लेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है नसीम? मैं सच बताऊं, मुझे तो वो लोग समझ ही नहीं रहे। अरे, आपने उनका घर देखा था? लग रहा था छत तो कभी भी टपक जाएगी। तौबा तौबा, पता नहीं कब से अपने घर की मरम्मत ही नहीं कराई। ऊपर से वो लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोंगी और बेवकूफ एक नंबर की। तौबा तौबा, मुझे तो लगा था आपने अगर कोई लड़की पसंद की है हमारे अब्दुल बारी के लिए तो न जाने कौन सी हूर पर ही पसंद की होगी, और वो ये थी। मुझे तो जाके दिल ही खराब हो गया। न जाने क्या ठीक लगा आपको वहां पे। नसीम, तुम्हें तो आज तक अपना शौहर अच्छा नहीं लगा, दूसरों की बात तो तुम छोड़ ही दो। क्या खराबी थी उस लड़की में? और उन लोगों के जो माली मामलात थे ना, वो मुझे पहले से पता थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे घर में ऐसी लड़की रच बस सकती है जिसका मैका ज्यादा मजबूत ना हो। कोई खाते पीते घर की लड़की अगर हम ले आए ना, तो वो तो हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी, और ऊपर से हमारे अब्दुल बारी को भी हमसे अलग कर देगी। आप कुछ भी कहें बाजी, मुझे तो ये लोग समझ में आए ही नहीं। अरे कुछ और ना सही, कम से कम शक्ल सूरत की तो अच्छी हो। अरे हमारे अब्दुल बारी के साथ खड़ी हो तो कम से कम अच्छी तो लगे। पर नहीं, पता नहीं क्या समझ में आ गया आपको। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, बेजोड़ का रिश्ता है ये। बिना वजह के कीड़े मत निकालो नसीम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बात सुनो, ये सब बातें जो तुमने मुझसे कही है ना, ये तुम अब्दुल बारी और अब्बा जी के आगे बिल्कुल नहीं करोगे, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे बुरा तो कोई है भी नहीं। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत बेहतर हूँ। बस आपकी दुआएं चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वो मैं पूछने आई थी कि आप जूस पियेंगे या आपके लिए सूप ले आऊं? कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। इसी दिल की खातिर तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मैं आपके लिए जूस ही ले आती हूँ। सुनो, हम्म। सायरा के ससुराल में फिर कोई मसला हुआ था? नहीं तो, ऐसा क्यों पूछा आपने? काफ़ी दिन से वो यहाँ पर है और रज़ा भी नहीं आया, उसकी कॉल भी नहीं आई। भाई साहब भी उसके बारे में पूछ रहे थे। सब खैरियत है ना? उसके सास ससुर आए थे हॉस्पिटल? उसके सास ससुर कहाँ आएंगे हॉस्पिटल? इतनी मुरव्वत कहाँ है उनमें? आप जानते तो हैं उन लोगों को। और जहाँ तक रही रजा की बात, तो सायरा से बात हुई थी उसकी फोन पे। शायद वो शहर से बाहर है कहीं, इसीलिए सायरा को इतने दिन रहने की इजाजत मिली हुई है यहाँ। चलिए मैं आपके लिए जूस ही ले आती हूँ।
हाँ बोलो, क्या मसला है? क्यों बार बार कॉल्स करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो? रज़ा, मैं आपसे बात करने के लिए आपको कॉल कर रही हूँ। इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ना मेरे एक मैसेज का जवाब दे रहे। क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। Why can't you get that? क्यों बात नहीं करनी? मैं आपकी बीवी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें ये तब क्यों नहीं याद आया जब तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी करके ये घर छोड़ा था? रज़ा, मैं अपनी खुशी से नहीं गई थी। मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था ना, मरे तो नहीं वो। रज़ा, ये किस अंदाज में बात करें आप मेरे अब्बू के बारे में? अपने अल्फाज ना अपने मुंह से सोच समझ कर निकालें। ओ हेलो, मुझे तुमसे पूछकर अपने मुंह से अल्फाज निकालने की जरूरत नहीं, समझ आई? और ना ही मुझे कॉल करने की जरूरत है और ना ही इस घर में वापस आने की जरूरत है। बड़े शौक से घर छोड़ा था ना, अब बैठो वहां पे। ठीक है, ऐसा सही तो ऐसा ही। सर मूड खराब कर दिया, अच्छी भली बातें कर रहा था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये कौन सा तरीका है वैलेंटाइन डे विश करने का? एक फूल नहीं ला सकते थे तुम? जनाब, एक क्या, मैं आपके लिए 1000 फूल ला सकता हूँ, मगर उसमें कुछ नया नहीं होता ना, तो मैंने सोचा कुछ मुख्तलिफ करते हैं, यू नो, समथिंग डिफरेंट। तो तुम ये पत्ते ले आए। हाँ, क्या बुराई है इसमें? अच्छा नहीं है? इतना अच्छा तो है। यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ इनोवेटिव करना चाह रहा हूँ, तुम हंस रही हो, ये क्या तरीका है? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम ये पत्ते ही लाए हो। कोई सूखी टहनी नहीं उठा के ले आए, वरना तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम तो वो भी कर सकते थे। मैं क्या बिगाड़ लेती तुम्हारा? यार वैसे आई थिंक अच्छा है, इट वाज डिफरेंट, इनोवेटिव था यार। नो, आई विल गेट यू फ्लावर्स, डोंट वरी। अभी चलते हैं बाहर, फ्लावर्स लेके देते हैं आपको, फिर डिनर। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। मैं क्यों एक झूठे इंसान की खातिर रो रही हूँ? नहीं मुर्तज़ा, कशफ मुनव्वर इतनी कमजोर नहीं है। तुम और तुम्हारी मोहब्बत इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनके लिए अपने आंसू बहाऊं। जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके
के अकेला छोड़ा है दिल को बेवफा नो से नेवर। निकलोगे तुम आज के बाद तुम्हारे नाम का एक भी आंसू मैं अपनी आंखों में नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। आपके वालिद साहब नजर नहीं आ रहे हैं। वो जरा नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, और अब्दुल बारी कहाँ पर है? अब्दुल बारी वो भी किसी काम से ही बाहर गया हुआ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं पता करती हूँ, मैं उसे फ़ोन करके आती हूँ, ठीक है? आपकी नौकरानी 24 घंटे यहाँ पर होती है? थैंक यू। नहीं नहीं, बस चंद घंटों के लिए होती है, थोड़ा बहुत काम करती है और चली जाती है। अब बस रहने दो, रख दो ये। ठीक है, जाओ। वैसे घर के सारे काम हम ही करते हैं, 24 घंटे की मुलाजमा कहाँ से रख सकेंगे हम। असल में ना शमीम बाजी को पसंद भी नहीं है कि घर का काम कोई मुलाजमा करे, पर क्या करें, मजबूरी है ना। नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल नहीं कर सकती वो, इसीलिए हमने मुलाजमा रखी है। लेकिन अब्बा जी ने साफ कह दिया है अब्दुल बारी की शादी होते ही मुलाजमा की छुट्टी कर देंगे। एक तो उनको मुलाजमा का ज़्यादा काम पसंद नहीं है, दूसरा उनका मानना ये है कि भाई घर के काम ना घर की औरतें करती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे ये घर तो आपका अपना ही है ना? जी जी, घर तो हमारा अपना ही है, हमारे दादा का घर था ना। लेकिन काफ़ी बुरी हालत हो गई थी इसकी, आपके घर से भी ज़्यादा। पर हमारे चचा ने हमारे घर को रेनोवेट करवा के हमें दिया है। बस अल्लाह खुश रखे, उन्हें बहुत ख्याल करते हैं हमारा। ना आपको तो पता ही है आजकल के महंगाई के इस दौर में शमीम बाजी की तनख्वाह से कहाँ घर चल सकता है सही। और अब्बा जी की पेंशन तो बस नाम की ही है। रही बात अब्दुल बारी की नौकरी की, वो तो आज है कल नहीं। इस घर के सारे अखराजात ना हमारे चचा ही उठाते हैं, इसीलिए तो आपकी बेटी को हम इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो भी तो उसी माहौल में पली बड़ी है ना, उसकी तो कोई तवक्कुआत नहीं होंगी। हम बस ऐसी ही लड़की से शादी कराना चाहते हैं जो सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। भाई असल में आजकल लड़कियों के ना बड़े नखरे हो गए। यहाँ शादी हुई नहीं कि उनको मसले शुरू हो जाते हैं कि भाई घर में ये नहीं है वो नहीं है, 100 तरह के नखरे। हमारे घर में तो ऐसी लड़की का गुजारा हो ही नहीं सकता। खैर छोड़ें इन बातों को, आप कुछ लीजिए ना। शमीम, मैं एक मर्तबा तुम्हें मना कर चुका हूं कि मुझे लड़की वालों से नहीं मिलना। अरे भाई, जब मुझे रिश्ता ही नहीं करना अपने बेटे का वहां, तो मैं क्यों मिलूं इनसे? अब्बा जी, मैं आपको कह रही हूँ कि अब्दुल बारी की शादी वहीं होगी जहाँ मैं कह रही हूँ। मैंने ये लड़की पसंद कर ली है, ये बहुत अच्छी है। और अब्दुल बारी भी वहीं शादी करेगा जहाँ मैं उसे कहूँगी। आप क्यों बिला वजह बहस करे जा रहे हैं? अब्बा जी मान जाए ना, देखिए वो लोग बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं इतनी देर से अब्दुल बारी को फोन करे जा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अब्बा जी मान जाए ना, देखिए वो लोग भी क्या सोचेंगे कि किस किस्म का खानदान है कि ना लड़का घर में मौजूद है ना लड़के का बाप। जब तुम लड़के के बाप के बगैर ये रिश्ता कर सकती हो, तो आगे के मरहले भी खुद ही तय कर लो। मेरी क्या जरूरत है? अब्बा जी आप मुझे क्यों लोगों के आगे बेइज्जत कराने पे तुले हुए? बेइज्जती तो तुम मेरी करवा रही हो, और वो भी मेरे भाई के सामने। ये लोग तो फिर भी गैर है। अरे तुम तो मुझे उस इंसान के सामने जलील करवाने पे तुली बैठी हो जिसने सारी जिंदगी हमारा ख्याल किया है।
अगर तुम्हें उन लोगों के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो रही है तो जरा सोचो मैं किस मुंह से मुनव्वर का सामना करूंगा और इस रिश्ते से इनकार करूंगा, जबकि रिश्ते की बात भी मैंने खुद ही की थी। अब्बा जी आप चले गए वो लोग। अब आप लोग का आपस में इस तरह उलझने का कोई फायदा नहीं है बाजी। क्या ऐसे कैसे चले गए वो लोग? हाँ, ड्राइंग रूम तक आवाजें आ रही थी आप लोगों की, सब कुछ सुन लिया हम लोगों ने। अरे तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना नसीम। मैं? लो जी, मैं कैसे रोकती उन्हें बाजी? मैं तो खुद उनके सामने शर्मिंदा हो गई। अरे आप लोगों को बातें करनी थी तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। बस अब्बा जी खुश हो गए आप? कब से मैं आपको कहे जा रही थी कि मिल लें उन लोगों से, मगर आप ना माने, चले गए वो लोग। पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। मैं फोन करके पूछती हूँ उनसे। अरे तुमने कुछ कहा उन लोगों से? तौबा करें अब्बा जी, मैं कभी किसी को कुछ कह सकती हूँ क्या? उन लोगों की तो तवक्कुआत कुछ ज्यादा थी। मुझे लगता है उन्होंने हमारा घर देखा और उनके अरमानों पे पानी फिर गया। हमें कुछ ज्यादा ही अमीर पार्टी समझ रहे थे। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। वैसे भी हमारे भाई के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी ना है ना अब्बा जी? नहीं, मुनव्वर की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। अगर वो लोग मिलने के लिए आना चाह रहे हैं तो आप उन्हें ले आएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। कौन आ रहा है अम्मी? मैंने कशिफ के रिश्ते की बात चलाई है एक दो जगह। मिसेस हमदानी ने एक रिश्ता देखा है, उनके जानने वालों का बेटा है। कशिफ की तस्वीरें तो वो पहले ही दिखा चुकी हैं उन्हें, तो वो पूछ रही थी कि अगर तुम्हारे अब्बू की तबीयत बेहतर है तो वो लोग मिलने आना चाह रहे हैं। तो आपने उन्हें आने का कह दिया? तो और नहीं तो क्या, मिसेस हमदानी के जानने वाले हैं तो अच्छे ही लोग होंगे। अम्मी, लेकिन आप अब्बू से तो एक बार बात कर लेना, क्या पता वो क्या सोच के बैठे हो। सब पता है मुझे क्या सोच कर बैठे हैं वो। भाई साहब की बात को तो वो इनकार कर नहीं सकते और मुझे ये मंजूर नहीं है। इसीलिए मैंने उन लोगों से कहा है कि वो मिलने के लिए आ जाए, ताकि तुम्हारे अब्बू को ये समझ आ जाए कि मैं तुम्हारे ताया के रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दे रही, और वो भी अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। आज भी कितनी देर आके उनके साथ बैठे रहे, न जाने क्या क्या बातें की होंगी। इसलिए तो अब मैं इस मामले में बिल्कुल देर नहीं लगाना चाहती। अगर ये लोग समझ आ जाते तो मैं फौरन रिश्ता तय करूंगी, ताकि ये अब्दुल पारी का किस्सा तो खत्म हो। खामा खा के हर वक्त की टेंशन है सर पे। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, तुम बताओ रजा ने कोई कांटेक्ट किया तुम्हें? तुम्हारे अब्बू भी पूछ रहे थे। नहीं अम्मी, रजा का कोई कॉल नहीं आया। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इन लोगों से वास्ता पड़ा हमारा। खैर तुम परेशान मत हो, चुप करके बैठी रहो यहाँ पे कुछ दिन, ताकि इन लोगों को भी समझ में आए कि तुम यूं फजूल में दबने वाली नहीं हो, वरना ये सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह दबाते रहेंगे। अब्दुल बारी, कहाँ थे तुम सारा दिन? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज एक लड़की वाले आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम गायब ही हो गए और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या समझते हो तुम, इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लोगे? हरगिज नहीं। मैंने इरादा कर लिया कि तुम्हारी शादी होकर रहेगी तो होकर रहेगी, और तुम्हारी शादी मैं चाहती हूँ कि फौरन हो जाए, ताकि तुम्हारे दिमाग से नहीं बाहर जाने का खन्नास निकले। बाजी आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे तुम
क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे कि तुम्हारा इस वक्त शादी करना बहुत जरूरी है, वरना अब्बा जी ना तुम्हारी पकड़ के कश्यप से शादी करा देंगे। जवाब दो मुझे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कश्यप से शादी हो जाए? देखो अब्दुल बारी, मैं पहले ही अब्बा जी की वजह से बहुत परेशान। एक तो डॉक्टर साहब ने मुझे तंग कर रखा है, ऊपर से तुम भी अब मेरी मुश्किलात में इजाफा करते फिर रहे हो। अब्दुल बारी, मैं बस ऊपर से बहुत मजबूत बनी रहती हूँ ना। सच्ची बात तो ये कि अंदर से मेरा दिल बहुत उदास है। एक तो अब्बा जी ने पहले ही अपने भाई की खातिर मुझे पराया कर दिया, ऊपर से तुम भी अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं समझते। मेरे लिए तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। पता नहीं मैं किसके लिए जी रही हूँ और क्यों जी रही हूँ। सच्ची बात तो ये कि कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। माँ जी प्लीज आप ऐसी बातें मत करें, और प्लीज रोए मत। आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूंगा, बस आप अपनी आंखों में ये आंसू मत लाएं। आप जानती मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। मैं करूंगा शादी। सच कह रहे हो? आपकी कसम बाजी, बिल्कुल सच। चलो शुक्र है, इस घर में किसी को तो मेरी तकलीफ का एहसास है, वरना मुझे तो अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी। चलो अब तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं भी जाती हूँ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, आज तो वो लोग चले गए, 1-2 दिन में मैं उन्हें फोन करके दोबारा यहाँ आने की दावत दूंगी। उस वक्त मेरी इज्जत रख लेना। जी। मैं भी देखती हूँ अब्बा जी, मेरी रजामंदी के बगैर आप अब्दुल बारी की शादी कैसे करते हैं। क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। आपसे पूछती तो आप मना कर देते, और मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए आपको पहले नहीं बताया। तो ठीक है, फिर जाओ खुद मिल लो। खुदा के लिए मुनव्वर, अपनी बेटी की जिंदगी का तमाशा ना बनाएं। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मगर जो आप सोच रहे हैं वो हरगिज नहीं होगा। कश्यप की शादी अब्दुल बारी से नहीं होगी, चाहे कुछ हो जाए। भी अब्बू जल्दी आए आप लोग, वो लोग कब से नीचे बैठे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है किसी को इंतजार करवाना। तुम समझाओ अपने अब्बू को, जो भाई साहब की खातिर अपनी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। सुनो, भाई साहब को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कैसे ना लाऊं उन्हें मैं बीच में? उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। ना वो इतनी बेतुकी बात करते, ना आज ये नौबत आती। ये तो भाई साहब का मुझसे प्यार है जो उन्होंने हमें रिश्ता दिया है, वरना उनके बेटे को लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, तो जो हजारों लड़कियां खड़ी हुई है ना लाइन में उनके बेटे के लिए, उन्हीं में से कर लें किसी को सेलेक्ट। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें, उनकी बड़ी मेहरबानी। जुलेखा, वो मम्मी क्या हो गया आप दोनों को? बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं और आप लोग यहाँ आपस में उलझ रहे हैं। हद ही हो गई। अब्बू अब्बू प्लीज कम से कम मेहमान समझ कर ही मिल लेना उन लोगों से। अगर आपको समझ ना आए तो बाद में ना आप इनकार कर दीजिएगा, मगर प्लीज अभी आप बाहर चल लेना। इस तरह किसी की इंसल्ट मत करें। तुम समझाओ अपने अब्बू को। अम्मी मैं बात कर रही हूँ ना, अब जाएं बाहर जाके बैठें। प्लीज अब्बू आप मेरे खातिर आ जाए ना। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्लीज। है अरे हद हो गई, इनका क्या दिमाग खराब हो गया है? इनकी औकात क्या है जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं? अरे मैंने तो अपने भाई का रिश्ता इसलिए यहाँ करने का सोचा था कि गरीब लोग हैं, एक गरीब घर की लड़की का कुछ भला हो जाएगा। नहीं भाई,
मैं इस रिश्ते से खुद इनकार करती हूँ, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं करनी अपने भाई के ऐसे लालची फकीरनुमा लोगों में शादी। 2 रोटी खाने की इनकी औकात नहीं है और लड़की के लिए इनको अलग घर चाहिए। नहीं, और सुनो, तुम्हें भी ना आइंदा कोई रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने भाई के लिए लड़की मैं खुद ढूंढ लूंगी। पानी। मैंने तो पहले ही कहा था। ये अजीब जमाना आ गया, जिससे नेकी करो वही गले आने लगता है। बाजी, मैंने तो पहले ही कहा था ना, मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आप ही को शौक था खिदमत खल्क करने का, तो भुगते। अरे मुझे क्या पता था कि उन लोगों के इतने दिमाग खराब होंगे, अपनी औकात से बढ़कर ही सोच रहे हैं। झुग्गी में रहने वाले ना महलों की बातें नहीं करते हैं। लेकिन महलों में रहने वाली तो छोटे से घर की बहू बन सकती है ना। आप क्यों नहीं सोचते इस बारे में? कशफ, मैं कशफ के बारे में कह रही हूँ। आप ही सोचें बाजी, चाचा के लाड प्यार में पली नखरीली कशफ इस छोटे से घर में आ जाएगी तो उसे कैसा महसूस होगा? आप उसे सबक सिखाना चाहती थी ना, तो भला इससे बड़ा सबक और क्या होगा? आसाइशों में रहने वाली जब छोटी छोटी चीजों को तरसेगी, यहाँ तो वो आके हमारे ही रहमो करम पर होगी ना। आप जैसा चाहे जो चाहे उससे सलूक कीजिएगा, गिन गिन कर अपनी बेइज्जती के बदले लीजिएगा आप उससे। आपसे कौन पूछेगा? अब्बा जी तो वैसे ही कशफ को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं ना, वो तो इस बात पे खुश हो जाएंगे कि आप इस रिश्ते के लिए मान गई। और अब्दुल बारी, उसकी हिम्मत कहाँ है आपके सामने खड़े होने की? तो बस इस घर में आप और सिर्फ कशफ और चची, जो हमें अपने सामने कुछ नहीं समझती ना, उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। अब जाहिर है हमारा रिश्ता जो बदल जाएगा। और एक अच्छी बात बताऊं, आपके और अब्बा जी के बीच में जो इख्तलाफात की दीवार है ना, वो भी टूट जाएगी। भाई अब्बा जी उसे इस घर में लाना चाहते हैं ना, तो लाने दें उसे। आगे उसके साथ क्या होगा वो आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अब मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता बिल्कुल मुनासिब है। बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहब, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, कैसे हैं आप? प्लीज़ बैठें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आने में ज़रा देर हो गई, कुछ तबीयत नासाज थी। अरे नहीं मुनव्वर साहब, आपको एक्सक्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस हमदानी ने आपकी सेहत के बारे में पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। भाई मैंने इन्हें कश्यप की पिक्चर पहले ही दिखा दी थी, माशाल्लाह इन्हें बहुत पसंद आई है। अब आप लोग भी हमजा की पिक्चर देखें और बात को आगे बढ़ाएं। ये देखिए अम्मी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप भाई साहब बरखुदार करते क्या हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कंपनी की तरफ से जापान गया ट्रेनिंग के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी बेटी का तो मेडिकल में फाइनल ईयर है ना? जी जी, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी गई हुई है, वरना आपकी मुलाकात हो जाती। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं खूब जानता हूँ मेडिकल स्टूडेंट की कितनी लाइफ टफ होती है। और वैसे भी हमने तो पिक्चर्स देख ली हैं,
Why bother her, you know? आप लोग आए ना किसी दिन हमारी तरफ। वैसे भी अगले हफ्ते हमजा आ रहा है, इस बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। जी जरूर। रिश्ता तो मुनासिब लग रहा है, लेकिन मैं भाई साहब को कैसे मना करूंगा? और सुनाए मुनव्वर साहब, बिजनेस के अलावा और क्या मसरूफियात हैं? बस काम में इतनी मसरूफियत होती है कि कुछ और सोचने को वक्त ही नहीं मिलता। अरे आप लीजिए ना कुछ, लो ना भाई। हाँ प्लीज सायरा बेटे। आप ही सोचें बाजी, चाचा के लाड प्यार में पली नखरीली कशफ इस छोटे से घर में आ जाएगी तो उसे कैसा महसूस होगा? आप उसे सबक सिखाना चाहती थी ना, तो भला इससे बड़ा सबक और क्या होगा? आसाइशों में रहने वाली जब छोटी छोटी चीजों को तरसेगी, यहां तो वो आके हमारे ही रहमो करम पर होगी ना। गलत तो नहीं कह रही नसीम, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? आजाद पंछी को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए, इससे बड़ी और क्या सजा होगी उसके लिए? बाजी, अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई, प्लीज आप आए और आकर देखें जरा। क्या हो गया बाजी को? आए ना, आप आकर देखें। अब्बा जी थोड़ा सा पानी तो पी लें। नहीं बेटा, नहीं पीना मुझे पानी, बस तुम चली जाओ सामने से। मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और ये पंखा तेज कर दो जरा। क्या हो गया बाजी को? पता नहीं क्या हो गया, सुबह से कह रहे थे सर में दर्द है, अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना बुखार भी है। नहीं नहीं, बुखार तो नहीं है। लू तो नहीं लग गई? अब्बा जी, आपको क्या जरूरत थी कल दोपहर भर अब्दुल बारी के साथ बाइक पर फिरने की? इतनी गर्मी है, अब आपकी उम्र नहीं रही है कि आप इस तरह गर्मी में बाइक पर फिरें। थोड़ा सा शाम तक का इंतजार कर लिया होता या टैक्सी में चले जाते। आपकी इस हरकत की वजह से खुदा ना खास्ता आपकी जान भी जा सकती थी। अरे ये जान अब चली ही जाए तो अच्छा है, जी के मुझे करना भी क्या है? बाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी हमें आपकी जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बहन है ना सबका ख्याल रखने को, यही घर में सबसे बड़ी है, सारे फैसले यही करेगी। अब्बा जी, आपको ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी कितनी अहमियत है मेरी जिंदगी में। आप ही तो मेरी सहेली, मेरे राजदार हैं। मेरी नसीम और अब्दुल बारी से वो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना जो आपसे। तुमने भी तो मुझे अकेला छोड़ दिया है शमीम। घर के सारे फैसले हमेशा तुमने ही किए हैं, और मैंने कभी एतराज नहीं किया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। और आज जब जिंदगी में पहली दफा मैं खुद को फैसला कर रहा हूं, तो बजाय इसके कि तुम मेरा साथ देती, मेरे सामने खड़ी हो गई। अरे यही अहमियत है मेरी तुम्हारी नजरों में। अब्बा जी गलती हो गई, माफ कर दो। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने कशफ के अलावा किसी और लड़की के बारे में कहा होता ना, तो मैंने 1 सेकंड नहीं लगाना था हाँ करने में। लेकिन मुझे आपके फैसले पे एतराज नहीं है, मुझे आपके इंतखाब पर एतराज है। आप खुद सोचें कि आप
किसे मुंतखब कर रहे हैं अपने इकलौते बेटे की बीवी बनाने के लिए? जिस लड़की से आप मेरे इकलौते भाई की शादी करने वाले हैं, उसका किरदार देखा है आपने? अरे उस लड़की से आपके खानदान की आने वाली नस्ल चलेगी। कर आप तो मुझे लगता है सब कुछ जानते बूझते भी हर बात कबूल करने को तैयार हैं। आप तो तैयार बैठे हैं कशफ को अपनी बहू बनाने के लिए। अब ऐसे में मैं क्या कहूँ? आपका जो जी में आए आप करें। मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? आप जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है। बाजी, बाजी ये क्या कह रही हैं आप? शमीम, तुम ठीक कह रही हो? देखो, बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है अब्बा जी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी बातों और इरादों से फिरने वाली नहीं। मैं सिर्फ आपकी खातिर उस कशफ से रिश्ते की हामी भर रही हूँ। आपकी जगह अगर कोई और होता ना, तो मैं कभी अपनी बात से ना फिरती। आपको मेरा एहसास होना चाहिए था अब्बा जी। मुझे तो आपका पूरा एहसास है। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आज़ारी, इसीलिए मैं अपना जी मारकर आपके लिए इस रिश्ते की हामी भर रही हूँ। मगर अब आप मेरा ये एहसान याद रखिएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुलाऊंगा। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। अब्दुल बारी, जाओ ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आओ अब्बा जी के लिए। नसीम, तुम जाओ, जाकर नमक और चीनी का पानी बना कर लाओ अब्बा जी के लिए। जाओ। जी। अगले दुखों में कितनी दरार